राहुल की मीटिंग में आम आदमी पार्टी और बीएसपी दोनों शामिल नहीं हुए। विपक्षी एकता के लिए इसे झटका माना जाए या फिर राहुल के चेहरे को लेकर विपक्ष की कुछ पार्टियों में कंफ्यूजन, तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन विपक्षी एकता को एक लाइन में समझें तो मौजूदा सियासी हालात में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिए जरूरी है। पहले नाश्ता और फिर साइकिल। राहुल गांधी के साथ विपक्ष की एकजुटता के पीछे सियासी कारण भी है। इसे आप यूं समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों को पता है कि कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला मुश्किल है। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर 20% रहा। अभी भी संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के करीब 100 सांसद हैं। देश की अलग अलग विधानसभाओं में 880 विधायक हैं। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी तीसरे मोर्चे को असरदार नहीं मानते। वो मानते हैं कि कांग्रेस को शामिल किए बिना मोदी को चुनौती देना मुश्किल है। फॉर्मूला साफ है। 2019 में बीजेपी ने 38% वोट हासिल करके 303 सीटें जीती। 35 से 40% वोट पाने वाली पार्टी की जीत मुमकिन है। हाशिए पर होने के बावजूद कांग्रेस के पास 20% का वोट बैंक है। कांग्रेस को 15 से 20% अतिरिक्त वोट शेयर जुटाना है। क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस का महागठबंधन मिलकर ऐसा कर सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों की 200 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। 200 सीटों पर बीजेपी 40 से अधिक सीटें नहीं जीत सकी। बाकी बची 340 सीटें देश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में है, जहां बीजेपी मजबूत है। 340 सीटों में से 150 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने वाले दलों को कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में बीजेपी का समीकरण बिगड़ सकता है। विपक्ष और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रहा है। ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता राहुल की अगुवाई में सरकार को सड़क से संसद तक घेर रहे हैं। देश में अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है कि जनता की आवाज उठाते रहें, उन मुद्दों पे उठाएं जिससे जनता जुड़ी है। पेट्रोल प्राइस राइज का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इकोनॉमी का हो, किसानों के अधिकारों का हो, या इस तरीके की जो जासूसी हो रही थी। लेकिन नाश्ता हुआ, क्या राहुल गांधी ने आप लोग को क्या कहा? राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, सबको धन्यवाद दिया। नहीं, राहुल गांधी ने पेगासस का भी इशू आ गया। ये सब रेज करने के लिए यही प्लेटफॉर्म है, लेकिन गवर्नमेंट हमें डिस्कशन को नहीं दे रही है। ये बराबर नहीं है और इसलिए राहुल जी जो कह रहे हैं वो बराबर है कि जो इसी सोच के है सबने एक साथ आना चाहिए। अपोजिशन चर्चा करनी चाह रही है, सरकार चर्चा करनी नहीं दे रही है, ये सच्चाई है। वो इतना ही कहे कि पेगासस पे पहले चर्चा करें, बाकी सारी चर्चा बाद में करेंगे। विपक्ष की एकजुटता पर बीजेपी में भी खलबली मची हुई है। मोदी के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। जब संवैधानिक संसद चल रही है तो समानांतर संसद की क्या जरूरत है? अब आप कल को कहेंगे कि हम समानांतर संविधान चलाएंगे, आप फिर कल को कहेंगे कि हम समानांतर सरकार चलाएंगे। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के ऊपर हमारा को विश्वास है, हम किसको भी दबाते नहीं। ये गलत प्रचार कर रहे, आप कितने भी यूनिट हो जाओ, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। आप यूनिटी हो जाओ, आप देश के लिए अच्छे काम करो, देश को विश्वास मिले हो। हमारा को गलत प्रचार करते हुए आप जो यूनिट होने के लिए प्रचार करें, आप समझना चाहिए। राहुल गांधी एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। पहला, अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव में किसानों के क्रोध को भुनाना, और दूसरा 2024 के लिए महागठबंधन की नई टीम तैयार करना। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।